और ये जो आप देख रहे हैं सोने के जैसे लगा हुआ है, उसके नीचे एक पत्थर हुआ है। लक्ष्मण रेषेचं महत्त्व असं होतं, लक्ष्मणाने सीतेच्या संरक्षणाकरता धनुष्याच्या बाणाने अशी रेष मारलेली। लक्ष्मण जी ने तपस्या किया था रावण के बेटे मेघनाथ को हराने के लिए, और लक्ष्मण जी यहीं पे तपस्या किया करते थे। We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. वेलकम टू नासिकचा बाबू मोशा चैनल। पिछला वीडियो आपने पंचवटी रिलेटेड, सीता गुफा रिलेटेड देखा होगा, जिसमें रामायण की कहानी, हिस्ट्री शॉर्ट में बताई गई थी। इस वीडियो में हम लोग लक्ष्मण रेखा पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन देंगे। कहाँ पे लक्ष्मण रेखा थी, क्यों लक्ष्मण रेखा हुआ, क्यों लक्ष्मण रेखा खींचा गया था। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं, देखते हैं लक्ष्मण रेखा कहाँ पे है और क्यों बना है। चले। ब्रह्मा विष्णू महेश तीन देव साक्षीनी सीता मातेचा अग्निप्रवेश झाल्याची ही जागा। याच्यात खरी माता सीतेचं रूप रामाने इथे ठेवलं। याच्यातून मग रामाने मातेची पडछाया बाहेर काढली, सावली ती ठेवली सीता गुंफेला पंचवटी लक्ष्मण रेषेजवळ। रावणाने लंकेला जे घेऊन गेली सीता मातेला चोरून, ते मायावी सीता लंकेत नेली सीता गुंफा लक्ष्मण रेषेपासून। खरी सीता माता तीन देव साक्षीने अग्निकुंडामध्ये गुप्त होती, अशी तुलसी रामायणात त्या जागेची कथा आहे। कुंभमेळा भरतो, ते कुंभमेळ्याची रामायणकालीन जागा आहे। लक्ष्मण रेषेचं महत्त्व असं होतं, लक्ष्मणाने सीतेच्या संरक्षणाकरता धनुष्याच्या बाणाने अशी रेष मारलेली। त्या रेषेच्या आत जर कोणी जो येईल त्याचा भस्म होईल, आणि म्हणून सीतामातेचं रक्षणाकरता केलं, रावणाचा नाश करता। त्याला माहिती होतं कोणी हात आलो तर हे होईल, म्हणून त्यांनी लक्ष्मणाने ते काढून सीतामातेला सांगितलं इथे बाहेर जायचं नाही, याच्यात आत जो कोणी येईल त्याचा भस्म होईल। ते संरक्षणाकरता ती लक्ष्मण रेखा होती। ती लक्ष्मणाने त्याच्या बाणाने तयार केलेली ती रेषा, म्हणून त्याला लक्ष्मण रेषा म्हणतात। तो पंडित जी ने जो मराठी में कहा, मैं वो हिंदी में बताता हूँ। लक्ष्मण रेखा खींचने का कारण यही था कि सीता माता को संरक्षण करना था लक्ष्मण जी द्वारा। इसकी जो पूरी कहानी है मैं आगे तुम्हें बताता हूँ। फिलहाल देखते हैं लक्ष्मण जी का मंदिर जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। आइए। ये वही पेड़ है वड का, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या किया था रावण के बेटे मेघनाथ को हराने के लिए, और लक्ष्मण जी यहीं पे तपस्या किया करते थे। राजा दशरथ जो थे, उनकी तीन धर्मपत्नियां थी, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। तो जो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी थे, वो सुमित्रा देवी के सुपुत्र थे। पुराणों में कहा जाता है लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। श्री राम जी को और सीता माता को दशरथ राजा ने वनवास के लिए कहा था, तो लक्ष्मण जी ने भी सैक्रिफाइस किया। उन्होंने भी अपने श्री राम जी बड़े भाई और सीता माता उनके साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण जी के जो धर्मपत्नी थी उर्मिला, लक्ष्मण जी ने उनको भी छोड़ के अपने बड़े भाई श्री राम जी और माता सीता जी के साथ वनवास चले गए। जब लंका का युद्ध खत्म हुआ तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी सब अपने घर अयोध्या चले गए। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को वरदान दिया कि इस जन्म में एक छोटे भाई का फर्ज निभाते हुए लक्ष्मण जी ने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया, तो अगले जन्म में उन्हें बड़े भाई होने का सौभाग्य मिलेगा, और अगले जन्म में श्री कृष्ण जो विष्णु अवतार थे, श्री राम जी के अगले जन्म का अवतार थे, इनके बड़े भाई बलराम जी के रूप में लक्ष्मण जी ने जन्म लिया। लक्ष्मण जी ने माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ के चले गए, और वो वही थे तो माता सीता के बेटे लव और कुश के साथ उन्होंने युद्ध किया था। कहानी में, पुराणों में कहा जाता है जब श्री राम जी यमराज जी के साथ अपने कक्ष में बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा था कि दरवाजे पे कोई भी है उन्हें अंदर ना आने दे। लक्ष्मण जी उनका आज्ञा का पालन करते हुए वहीं पे खड़े थे। तो ऋषि दुर्वासा जी आए और उन्होंने कहा कि उनको श्री राम जी से मिलना है, और लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई का वचन और आज्ञा पूरा करते हुए उन्हें जाने नहीं दिया। तब ऋषि दुर्वासा जी गुस्से में आ गए और उन्होंने लक्ष्मण जी को और अयोध्या को श्राप देने की
ठानी। लक्ष्मण जी ने देखा कि अगर श्री राम जी से अगर वो मिला देते तो पूरा अयोध्या बच सकता है, तो उन्होंने श्री राम जी की बातों का जो आज्ञा थी वो तोड़ के श्री राम जी से मिले और ऋषि दुर्वासा जी को मिलाने का उन्होंने कोशिश की। श्री राम जी ने यम जी से मिलाप करके तुरंत ऋषि दुर्वासा जी से मिले, पर लक्ष्मण जी ने आज्ञा न पालने की वजह से उन्हें इस चीज़ का अच्छा नहीं लगा और वो पास में सुरैया नदी में जाके अपनी प्राण त्यागने की कोशिश की। जबकि दुर्वासा जी ने उन्हें श्राप दे चुके थे कि लक्ष्मण जी जिंदा स्वर्ग में जाएंगे। तो जैसे ही वो नदी में अपने शरीर को त्यागने गए, इंद्र जी ने उनको जिंदा स्वर्ग लेके गए शेषनाग जी के रूप में। इस तरह लक्ष्मण जी का रामायण वाला जो लाइफ था उसके बारे में पुराणों में डिटेल्स था। लक्ष्मण जी ने पूरा 14 ईयर्स 14 वर्ष श्री राम जी के साथ वनवास पूरा किया। उन्होंने इस दौरान ये जो जगह है तपोवन, यहाँ पे सीता माता और श्री राम जी के साथ मैक्सिमम ज़्यादातर वक्त बिताया। शूर्पणखा का नाक यहीं पे काटे उन्होंने, और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है सीता गुफा, और वहाँ पे उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाया। क्यों बनाया? चलो चलते हैं लक्ष्मण रेखा के स्थान पर, चलिए। तो आइए चलते हैं पर्णकुटी जहाँ पे सीता माता रहा करते थे और लक्ष्मण रेखा मंदिर जहाँ पे असली लक्ष्मण रेखा खींचा गया था। चलिए। अभी आप जहाँ खड़े हैं उस जगह का नाम है लक्ष्मण रेखा। 7000 साल हो गए भगवान राम को यहाँ आए। हनुमान ऐसा है। गोदावरी को छोड़कर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो भगवान के समय का। लेकिन गोदावरी और बगाड़ी नदी के बीच में जो जगह है जहाँ भगवान राम ने अपनी कुटी बना करके 1 साल 12 दिन यहाँ रहे, और वही ये जगह है। जगह सत्य है। और ये जो आप देख रहे हैं सोने के जैसे लगा हुआ है, उसके नीचे एक पत्थर है जिसको ढक के रखा गया है, मानो वही लक्ष्मण जी। ये पंडित जी थे जो लक्ष्मण रेखा मंदिर संभालते हैं। ये पर्णकुटी है जहाँ पे सीता माता रावण को भिक्षा देने गई थी और वहीं से रावण ने सीता माता का अपहरण किया था। आइए देखते हैं। तो ये वो पर्णकुटी है जहाँ पे सीता माता रहा करते थे, और यही से लक्ष्मण रेखा बनाया गया है। कहा जाता है लक्ष्मण रेखा एक अग्नि वाला रेखा था, और जैसे ही सीता माता ने उसको क्रॉस किया तो वो पानी में बदल गया, और ये जो कैनल जो आप देखेंगे वो लक्ष्मण रेखा कैनल में बदल गया। तो ये है लक्ष्मण रेखा जो अभी एक कैनल के रूप में बह रहा है। प्रशासन ने इसका मेंटेनेंस तो कैनल के रूप में ही रखा है। इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक बार कुटिया में, झोपड़ी में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता बैठे थे, तो रावण जो है उनको सीता माता का हरण करना था, तो उन्होंने सुनहरे कलर के हिरण के रूप में आए जंगल में और सीता माता के नज़रों में आ गए, और सीता माता ने हट किए कि श्री राम जी को कि उन्हें वो हिरण कैसे भी करके चाहिए। तो सीता माता का हट पूरा करने के लिए श्री राम जी ने उस हिरण का शिकार करने निकल गए, और लक्ष्मण जी को बोले कि सीता माता का रक्षण करना, किसी भी हाल में सीता माता को छोड़ के नहीं जाना। तो श्री राम जी निकल गए, और श्री राम जी को भ्रम में डाल के रावण ने उनकी आवाज़ में लक्ष्मण जी को आवाज़ दिया कि लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ कर। तो लक्ष्मण जी ने आवाज़ सुना और वो धर्म संकट में पड़ गए कि सीता माता के पास रुके या लक्ष्मण जी को बचाए। तो सीता माता जी ने उन्हें कहा कि श्री राम जी को बचाने के लिए तुम। तो लक्ष्मण जी ने उन्हें बचाने के लिए एक धनुष बाण से एक रेखा खींची झोपड़ी के पास, एक बहुत लंबी रेखा खींची जिसे कहा जाता है लक्ष्मण रेखा, और इस रेखा को कोई अगर पार करे तो वो भस्म हो जाएगा। तो इस तरह लक्ष्मण रेखा का जन्म हुआ जो श्री लक्ष्मण जी ने बनाया। तो ये वही लक्ष्मण रेखा है जो आज कैनल के रूप में बह रहा है।
ये था लक्ष्मण रेखा और लक्ष्मण जी की कहानी, रामायण का एक अंश था ये। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर बताइए। और अगर आप न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं लाते रहूँगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।